हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2024 के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो इसमें जो है हम कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। कितनी कट ऑफ जो है नीट 2024 में देखने को मिल सकती है, कितनी कट ऑफ घटेगी, कितनी बढ़ेगी, और जो रैंक्स रहेगी आपकी रैंक्स प्रेडिक्शन इसमें हम करने वाले हैं। स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में मिल जाएगी। उसमें आपको डिटेल से स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसमें ओनली ऑल इंडिया कोटा और जो रैंक्स है आपके कौन से नंबर पर कितनी रैंक्स रहने वाली है, और कितने स्टूडेंट हैं जो 700 प्लस हैं, और कितने स्टूडेंट जो है 690 प्लस हैं, कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है, वो प्रत्येक मार्क्स पर जो है हम बात करने वाले हैं इस लाइव सेशन के दौरान। तो आपको बता दें, जो नीट 2024 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है। एग्ज़ाम वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि नीट 2020 हुआ था, नीट 2021, 2022, 2023, 2024, तो इसमें क्या पैटर्न रहा है कट ऑफ का, वो सारी बातें करने वाले हैं। फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करेंगे इस साल, और कितनी कट ऑफ बढ़ेगी, कितनी घटेगी, वो सारी बातें इस लाइव सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। तो आप लाइव सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें। बाद में देख रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो आप वॉच करें। बात कर लेते हैं जो नीट 2020 में जो कट ऑफ रहा था जनरल कैटेगरी में 600 मार्क्स रहा था। रैंक आपको सामने दिखाई दे रही होगी, आपको 15,038 रही थी। ओबीसी की भी 15,038 रही थी, 611 मार्क्स रहे थे। ईडब्ल्यूएस में 14,000 ये 289 रैंक रही थी, और 613 मार्क्स कट ऑफ रही थी उस साल। एससी में 507 मार्क्स तक कॉलेज मिला था, और ईडब्ल्यूएस में एसटी में आपको मिला था 488 पर। तो ये कट ऑफ नीट 2020 में रही थी, कट ऑफ हाईएस्ट देखने वाली। नीट 2020 और नीट 2023 की कट ऑफ लगभग सिमिलर रही थी, जबकि नीट 2022 में कट ऑफ जो है डिक्रीज देखने को मिली। उसका रीज़न ये रहा था कि जो पेपर का पैटर्न है उसकी वजह से नया पैटर्न आया था, और कोरोना की वजह से पैटर्न चेंज किया था, और जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हुआ। बट पेपर का जो ओवरऑल जो लेवल रहा था वो अच्छा लेवल देखने को आपको नीट 2022 में देखने को मिला था। उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं कट ऑफ है वो डिक्रीज़ हुई थी। अब जो नीट 2021 है उसमें लगभग कट ऑफ जो है आपकी नीट 2021 और 2022 की लगभग सिमिलर रही थी। उसके रीज़न दोनों साल का जो पैटर्न था लगभग अच्छा पैटर्न पर एनटीए ने पेपर जो तैयार किया था, उसकी वजह से ऐसा देखने को मिला। जैसे कि नीट 2021 में जो कट ऑफ रही थी 595 मार्क्स रही थी जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए भी 595 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 595। ये एग्जैक्ट डाटा है जो कट ऑफ लास्ट स्टे वैकेंसी राउंड तक जिनको कॉलेज मिला था, वो ये डाटा है कंप्लीट। तो इसमें कोई उलटफेर होने की बात नहीं है, ये डाटा एग्जैक्ट डाटा है जो डाटा रहना चाहिए। अब नीट 2022 में जो कट ऑफ रही थी वो 22,706 पर 596 मार्क्स कट ऑफ रही थी। उसके बाद में जनरल कैटेगरी के लिए 596 में ही रही थी, ओबीसी के लिए भी 596 में रही, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 595 रही। उसके बाद में 454 रही एससी के लिए, और 423 रही एसटी के लिए। नीट 2023 में जो कट ऑफ जनरल के लिए रही थी 610 मार्क्स रही थी, ओबीसी के लिए 610 और ईडब्ल्यूएस के लिए 607 मार्क्स रही, एससी के लिए 480 रही, और एसटी के लिए 445 मार्क्स कट ऑफ देखने को मिली। अब जो है नीट 2024 में कट ऑफ जो है आपकी कितनी इंक्रीज हो सकती है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। एक मिनट थोड़ा सा। तो नीट 2024 में क्या कट ऑफ आपको पैटर्न देखने को मिलेगा वो बात कर लेते हैं। तो नीट 2024 में जो कट ऑफ देखने को मिलेगी बता देते हैं आपको। तो नीट 2024 में कट ऑफ आपकी जो रैंक रहने वाली है 24,700 से लेकर 25,300 रैंक तक कॉलेज आराम से मिल जाएगा इजीली। ओबीसी में जो है 24,700 से लेकर 25,300, ईडब्ल्यूएस में 25,200 से लेकर 26,000 रैंक तक, और एससी में जो कट ऑफ रहने वाली है वो 1.32 से लेकर 1.37 लाख
तक कॉलेज जो है कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। एसटी में 1.66 से लेकर 1.72 लाख तक। अब इसमें कितने मार्क्स रहने वाले हैं इस रैंक्स पर, वो भी आपको अभी डिटेल से बताएंगे। तो ये आपकी जो है नीट 2020 और नीट 2023 में कट ऑफ लगभग सिमिलर रही थी। उसके बाद में नीट 2021 और 2022 में जो कट ऑफ लगभग सिमिलर रही। उसके बाद में नीट 2024 है। चौबीस हज़ार 700 और ये 25,300। अब इस पर बात कर लेते हैं कि जो आपके मार्क्स वाइज कट ऑफ कितनी रहने वाली है, वो सारी बातें बता देते हैं। तो आपको जैसे कि जनरल कैटेगरी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरीज वाइज बात कर लेते हैं। तो ये आपको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसके माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या चांसेस इसमें बन रहे हैं। अब जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी मार्क्स वाइज बता देते हैं। तो आपको 613 से लेकर 616 लास्ट की कट ऑफ रहने वाली है। मिनिमम 613 और हाईएस्ट जो है 616 कट ऑफ से इस साल देखने को मिलेगी। 613 पर जो रैंक रहेगी वो 24,700 रहने वाली है और 616 पर जो रैंक रहने वाली 25,300। मतलब ये एक फिक्स डाटा नहीं है, बट इसके इर्द गिर्द ही जो रैंक है वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। डिटेल से अभी रैंक्स कैसे डिसाइड की है वो सारी बातें अभी आपको बता देंगे। तो उसके बाद में जो ओबीसी है, ओबीसी में 613 से लेकर 616 यानी कि वही कट ऑफ जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग सिमिलर देखने को मिलती है। जनरल ओबीसी की तो 24,700 रैंक के इस पर लगने वाली है 613 पर, 616 पर 25,300। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस में जो रहने वाली है मार्क्स 610 हैं, उस पर जो है 25,200 रैंक रहने वाली है और ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है 610 से 614, यानी कि 610 मिनिमम और 614 हाईएस्ट कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देखने को मिलेगी इस साल। उसके बाद में एससी कैटेगरी में बात कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी की बता देते हैं 485 से 490 मार्क्स जो है कट ऑफ इस साल देखने को मिलेगी एससी कैटेगरी में। और जो आपकी रैंक रहने वाली है इस पर 1.32 लाख से 1.37 लाख तक आपको कॉलेज जो है एससी कैटेगरी में बिल्कुल मिल जाएगा। बट अभी जो सीट हैं फ़िलहाल उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है। यदि इनमें सीट में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा तो ये कट ऑफ थोड़ा बहुत इर्द गिर्द भी चेंज भी हो सकता है, बट ये मिनिमम मैक्सिमम इसी पैटर्न पर रखा गया है कि आपकी जो रैंक है वो जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा नीट में उसमें कितनी आने वाली है, उसके बाद में जो सीटें हैं वो कितनी इंक्रीज होती हैं, वो सारी बातें ध्यान में रख कर ही कट ऑफ है। एसटी कैटेगरी में जो है 452 से लेकर 457 मार्क्स आपकी कट ऑफ एसटी कैटेगरी में देखने को मिलेगी। अब एसटी कैटेगरी में यदि स्टेट्स वाइज बात करें तो ये डिपेंड करता है, ये स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं है, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है। बट मैं एसटी कैटेगरी के लिए बता देता हूँ, ये स्टेट में जो कैंडिडेट्स होते हैं उन पर डिपेंड करती है, स्टेट कोटा की, ऑल इंडिया कोटा में नहीं करती है। तो ये आप बिल्कुल समझ लीजिए 452 से लेकर 457। अब 1.66 से लेकर 1.72 लाख कट ऑफ आपको इस साल देखने को मिल सकती है। तो ये कट ऑफ आपको मैंने बता दी है, ऑल इंडिया कोटा की ये कट ऑफ है। अब नेक्स्ट जो बात कर सकते हैं कि वो किस तरह से कर सकते हैं वो बता देता हूँ आपको कि 617 से लेकर 621 कट ऑफ जो है मार्क्स कट ऑफ भी इस साल देखने को मिल सकती है। वो अभी बताऊँगा किस तरह से देखने को मिल सकती है, वो डिटेल से आपको पूरी कंप्लीट बात बताएंगे। उसके बाद में आप बिलीव करना, नहीं तो नहीं करना। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट जो है स्टेट कोटा की जो कट ऑफ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो जो लाइव सेशन होगा लाइव नंबर 4 उसमें आपको जो है पूरी कंप्लीट डिटेल दी जाएगी स्टेट कोटा की। उसके बाद में यदि किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो मेरे नंबर है 73401858 और 07, इन पर आपको जो है कांटेक्ट कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर को पिन कर दूंगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके कोई भी यदि आपके मन में शंका है, डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं, मैं इजीली आपको रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद में अब देखिए नीट 2024 का जो अपडेटेड डाटा एनालिसिस है वो आपको रैंक्स वर्सेज मार्क्स है वो कर लेते हैं। कुछ डाटा हमने एकत्रित किया है, वो सभी जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब हो या फिर अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट पोस्टर्स हैं उनके थ्रू, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एड्स है उसके थ्रू
हमने ये डाटा कलेक्ट किया है कि कितने स्टूडेंट कितने रह सकते हैं, अब की बार 700 प्लस कितने स्टूडेंट्स रह सकते हैं। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट देख लेना, इससे कम रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बिल्कुल कोचिंग इंस्टीट्यूट की वो देख के फिर बताई गई है। अब इसमें कुछ डाटा है जो हमको नहीं मिल पाता, मैं बता देता हूँ। वो केरल और कर्नाटक जो साउथ साइड का जो डाटा है वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। वहाँ भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि आपने लास्ट नीट 2023 का जो देखा होगा रिज़ल्ट, उसमें बहुत अच्छी रैंक्स जो है साउथ साइड से मिली है। तो उसकी वजह से जो है ये डाटा कुछ ऊपर नीचे चेंजेबल हो सकता है और स्टूडेंट्स इसमें इंक्रीज हो सकते हैं, बट मैंने पूरा ध्यान रखकर ये डाटा जो है तैयार किया है। उसके बाद में बता देते हैं जो 700 प्लस मार्क्स पर कितने स्टूडेंट रह सकते हैं। तो 700 प्लस मार्क्स पर इस साल जो स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे 715 पर, वो 40 प्लस स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस साल। ये क्लियर है। 700 प्लस यदि 15 मार्क्स आपके हैं तो आपकी जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो 40 प्लस स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यदि 700 प्लस मार्क्स हैं और इससे ऊपर जो स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे 110 प्लस स्टूडेंट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में 700 प्लस मार्क्स हैं, 705, उससे ऊपर आपको 705 से ऊपर 240 स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। 700 प्लस से ऊपर जो मार्क्स हैं देखिए आप 400 प्लस स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, जबकि 695 से आपको 1200 प्लस स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। ये क्लियर है। तो टोटल जो है 1932 स्टूडेंट्स आपको इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। अब एक्सपेक्टेड अपन कर सकते हैं कि 695 पर कितनी रैंक्स रह सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जो कट ऑफ को डिसाइड करेगा यहाँ से। तो इस तरह से जो कंपटीशन है वो कितना इंक्रीज हो रहा है वो अभी सारी बातें बताएंगे। तो आप प्लीज़ लास्ट तक इसको ज़रूर ही देखना है। अप्रोक्स मैक्सिमम जो रैंक है 695 पर 2400 से लेकर 2800 रह सकती है, और मिनिमम जो रैंक है 695 पर जो है 1500 से लेकर 1600 रैंक रह सकती है। उसके बाद में नीट 2023 का जो हाल था वो आपको बता देते हैं। तो मार्क्स 715 पर जो रैंक लगी थी, 715 से ऊपर जो स्टूडेंट रहे थे 19 स्टूडेंट 715 से 23 में रहे थे, जबकि देखिए अब 715 से ऊपर 40 प्लस स्टूडेंट इस साल देखने को मिलेंगे। उसके बाद में 710 से ऊपर जो स्टूडेंट्स देखने मिले थे 70 स्टूडेंट जो है आपको देखने को मिले थे। अब देखिए 700 प्लस से 110 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं। मतलब सीधा सीधा 2 से 3 गुना जो है कंपटीशन इंक्रीज यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद में फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं 706 से ऊपर जो स्टूडेंट देखने को मिले थे 79 स्टूडेंट्स जो है देखने को मिले थे। अब देखिए यहाँ 700 प्लस से ऊपर 5 से ऊपर 240 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं, जबकि 706 तो इंक्लूड भी नहीं किया है। उसके बाद में 700 यदि मार्क्स हैं 700 मार्क्स से ऊपर पिछले साल जो लास्ट ईयर स्टूडेंट रहे थे लगभग 214 से लेकर 320 स्टूडेंट रहे थे, और 695 से लेकर 576 स्टूडेंट मैक्सिमम रहे थे। तो इस तरह से जो कंपटीशन है आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। सीधा सीधा आप देख सकते हैं ये आपके जो है 695 1200 प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं, और यहाँ आपके मात्र 576 स्टूडेंट्स थे। तो 2 से लेकर 3 गुना जो है कंपटीशन आपको इंक्रीज हो चुका है। सीधा सीधा 2 से लेकर 3 गुना जो है कंपटीशन यहाँ पर रैंक्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और जो कट ऑफ है वो डिसाइड होती है रैंक से, न कि मार्क्स से। तो इस बात को भी आपको थोड़ा समझना होगा। कई बार सिमिलर मार्क्स होते हैं बट रैंक अलग होती है, इस कॉमन बात है। और लास्ट में जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। अब देखिए मार्क्स वर्सेज रैंक जो है आपकी 2023-2024 का एनालिसिस कर लेते हैं। तो 2023 में आप की जो मिनिमम रैंक रही थी 625 पर, 625 पर जो मिनिमम रैंक रही थी 15,697 रैंक रही थी 2023 में।
उसके बाद में ये मैक्सिमम रैंक रही थी इस पर 16,348, जबकि चॉइस में बात कर लेता हूँ 625 पर ही 16,953 हो जाएगी इस साल। अभी कैसे लगाया है, अभी आपको बताया था 2 से लेकर 3 गुना स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये इंक्रीज देखने को आपको मिलेगा, ये डाटा बिल्कुल क्लियरली, और ऐसा ही कुछ है होने वाला है। या आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बता दिया है कंप्लीट। उसके बाद में 16,348 स्टूडेंट मैक्सिमम रहे थे, जबकि अब की बार 19,127 स्टूडेंट्स लगभग ये होने के पूरे चांसेज हैं 625 मार्क्स पर ये रैंक रहने वाली है। उसके बाद में 624 पर जो मिनिमम रैंक रही थी 16,355 रही थी। ये डाटा जो है अलग अलग स्टेट्स का हो सकता है, बट ये ऑल इंडिया कोटा की रैंक, ऑल इंडिया रैंक है। और जो अलग अलग आपका जो स्कोर मार्कशीट आती है एनटीए की, उसके बेसिस पर ये तैयार किया गया है। 624 पर आपको मैक्सिमम रैंक है 16,692। चॉइस में ये रैंक्स कहाँ तक डिप हो सकती है, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं चॉइस में ये 17,663 पर जा सकती है। 16,355 से सीधे 17,663 पर ये जाने के चांसेज पूरे हैं। और 16,692 से ये जा सकती है 19,530 पर। उसके बाद में 623 पर ये रैंक्स रही थी 23 में 16,695, और मैक्सिमम रैंक रही थी 17,074। अभी चॉइस में जा सकती है 18,031, और मैक्सिमम जा सकती है 19,977। उसके बाद में 622 पर आप 17,079 मिनिमम, मैक्सिमम 17,541। चॉइस में जा सकती है 18,445, और मैक्सिमम जा सकती है 20,523। तो आप समझ सकते हैं 20,000 जो रैंक्स है वो लग रही है कितने मार्क्स पर, 622 पर। तो कट ऑफ कहाँ जाएगी आप खुद प्रेडिक्ट कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। कट ऑफ इतनी भी रह सकती है 617 623 पर, क्यों कट ऑफ रह सकती है उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद में 621 मार्क्स हैं, तो 17,546 रैंक रही थी 23 में, और यही है 18,033 पहुँच गई है किस में, मैक्सिमम रैंक रही है 23 में। उसके बाद में चॉइस में 17,546 से सीधे 18,950 हो गई है, देखिए आप चॉइस में। और ये रैंक जा सकती है 21,099 पर। उसके बाद में 620 मार्क्स हैं, तो 18,047 रैंक रही थी 23 में, और मैक्सिमम रैंक रही थी 18,754, और चॉइस में रह सकती है 19,491, और मैक्सिमम 21,942 रह सकती है। उसके बाद में 619 पर 18,762 रही थी 23 में, 19,089 मैक्सिमम रैंक रही थी। उसके बाद में ये जा सकती है 20,263 पर इस साल चॉइस में, 22,334 ये मैक्सिमम रह सकती है। उसके बाद में 618 मार्क्स पर यदि है तो ये रैंक रही थी 19,110, और मैक्सिमम रैंक रही थी 19,469, और 23 चॉइस में जा सकती है 20,639 पर, और मैक्सिमम जा सकती है 22,774 पर। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं 618 पर ये 19,110 रही थी मिनिमम, मैक्सिमम 19,469 गई थी, और चॉइस में जा सकती है 20,639, और मैक्सिमम जा सकती है 22,774। उसके बाद में 617 मार्क्स यदि हैं तो ये रैंक जो रही थी 23 में रही थी 19,479, मैक्सिमम रही थी 19,882। उसके बाद में चॉइस में ये मिनिमम रहेगी 21,037, और मैक्सिमम रह सकती है 23,262। उसके बाद में 616 मार्क्स हैं, तो ये रैंक आपकी रही थी 19,900, और ये मैक्सिमम हो गई 20,395। उसके बाद में चॉइस में 21,492, और 23,862 देखिए मैक्सिमम हो सकता है, यहाँ तक ये कॉलेज फिल भी हो जाए। 23,862 615 पर, 20,309 390। उसके बाद में 21,098,
मैक्सिमम रही थी 24 में जा सकती है 22,051 और मैक्सिमम जा सकती है 24,685। उसके बाद में 614 मार्क्स हैं, 23 में मार्क्स थे तो 21,108 मिनिमम रही थी और मैक्सिमम रही थी 21,494। मैक्सिमम जा सकती है 22,797 मिनिमम और मैक्सिमम जा सकती है 25,148। उसके बाद में 613 पर है, मिनिमम 21,504 रही थी 23 में और 21,997 रही थी मैक्सिमम। उसके बाद में 24 में जा सकती है ये 23,224 मिनिमम और मैक्सिमम 25,690 जा सकती है। उसके बाद में 612 पर यदि है तो मिनिमम आपकी गई थी 21,965 और 22,498 मैक्सिमम। उसके बाद में मिनिमम जा सकती है 24 में 23,762 और मैक्सिमम जा सकती है 26,323। 611 पर 22,499, 23,097 ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। उसके बाद में यही 24 में जा सकती है 611 पर 24,209 मिनिमम और मैक्सिमम जा सकती है 26,000। तो आप समझिए 611 पर 26,000 रैंक लग रही है, 26,977। तो ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें हैं वो कहाँ फिल हो रही है आप देख सकते हैं। क्यों मैंने ऐसा बोला था कि कट ऑफ इतनी हाई भी रह सकती है, इसका रीज़न ये है क्लियरली मैंने बता दिया कि आपको ये डाटा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इस डाटा के बेसिस पर और लास्ट ईयर का जो डाटा है उसके बेसिस पर ये रैंक जो है तैयार की गई है। तो ये रैंक आपकी लग सकती है। मैंने कंप्लीट एनालिसिस आपको करके दिया है। आपका कोई डाउट हो मैं कमेंट सेक्शन खोल देता हूँ, वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। उसके बाद में क्या BC1 को झारखंड में 556 नंबर पर MBBS मिल सकता है बट इसका जो कंप्लीट है वो आपको कल एनालिसिस में स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो कल आपको लाइव सेशन में पूरी कंप्लीटली एनालिसिस करके पूरा लाइव जो स्टेट कट ऑफ पर ही होने वाला है कल। तो ये है टेक्निकल बादशाह। तो ये कट ऑफ जो है मैंने आपको पूरी प्रेडिक्ट की करके बताइए किस तरह से जो है नीट 2024 की कट ऑफ जो है कहाँ तक वेरी कर सकती है इस साल और क्यों ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ यहाँ तक देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। वो सारे फैक्टर्स मैंने इंक्लूड किए हैं और 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023, 2024 सारे जो है लास्ट 5 ईयर्स का जो डाटा है उसको इंक्लूड करके आपको बताया है। स्टेट वाइज कट ऑफ भी इसी तरह से कल तैयार होगी, उसका कंप्लीट जो डाटा आपको एनालिसिस करके मिलेगा। 2024 में जो कट ऑफ है वो आपकी किस तरह से कितनी मैक्सिमम जा सकती है और कितनी जो है कैटेगरीज वाइज कट ऑफ रहने वाली है ऑल इंडिया कोटा की, वो बता दिए आपको। उसके बाद में जो हमने बात की है वो आपको ये डाटा जो अपडेटेड डाटा है जो मैंने बहुत सारे सोर्सेज है उसके थ्रू इंक्लूड किया है और प्राप्त किया है, वो आपको बताया है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो 700 प्लस रह सकते हैं इस साल। 695 मार्क्स से ऊपर कितने स्टूडेंट्स रह सकते हैं और कहाँ तक इस मार्क्स पर जो है रैंक लगने वाली है 2024 के अंदर, वो सारी बातें हैं। उसके बाद में नीट 2023 का जो हाल है रैंक्स का वो भी हमने बता दिया है आपको किस तरह से रहा था। 715 से ऊपर कितने, 700 से ऊपर मात्र 320 बच्चे रहे थे, जबकि इस साल देखिए 700 से ऊपर 400 प्लस स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। बिल्कुल सत्य बात है, पेपर का लेवल ही कुछ इस तरह से था। तो ये है, जो भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं प्लीज़ लाइक करते जाएं और हो सके शेयर कर दीजिए और डेली लाइव सेशनों का सब्सक्राइब करके रखें। जो भी बातें होंगी सारी बातें आपको इंक्लूड करके बताई जाएंगी और जो भी डाटा होगा वो कंप्लीट आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। तो ये डाटा कलेक्ट किया था और उसके थ्रू जो है कट ऑफ बताई गई है। तो आपने देख लिया होगा। और एक बात और बता देते हैं, जो भी किसी स्टूडेंट्स का डाउट हो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पिन कर दूंगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज करके किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना है, इजीली मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा।
ये हर्ष जैन पूछ रहे हैं एमपी के बारे में। मैं बता दूं, देख हर्ष, आपको कट ऑफ आप कॉलेज मिल भी सकता है, बट जो इसका कंप्लीट एनालिसिस है वो स्टेट का कल बताऊंगा। बहुत अच्छे मार्क्स हैं एमपी के लिए। तो ये है कट ऑफ आपकी रहने वाली है इस साल, देखने को मिलेगी। कट ऑफ रिगार्डिंग और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 73401858 और 07। ये व्हाट्सअप नंबर है, ओनली मैसेज करना है, कॉल नहीं करना, ब्लॉक भी हो सकते हो। तो ये है कट ऑफ रिगार्डिंग। ये मोटा मोटा आइडिया जो है आपको मैंने पूरा दे दिया है। इस तरह से जो है कट ऑफ आपकी रहने वाली है, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके आपको कंप्लीट है। यदि पीछे कोई जुड़ रहा है तो इसको बैक करके पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इस साल क्या रहने वाला है। एग्जैक्ट डाटा है ये। यदि इस तरह से वो होता तो मैं इसको पहले भी बोल सकता था, बट मैंने इतना टाइम इसीलिए लिया एनालिसिस करने के लिए, पूरा एनालिसिस करके और फिर एग्जैक्ट, क्योंकि आप विश्वास करते हैं उसके बेसिस पर ये सारी बातें होती हैं। तो 27 मिनट हो चुकी है। देख सकते हैं आप एक बार और कौन से मार्क्स पर कितनी रैंक रहने वाली है 24 में। चौबीस में इस तरह से इस मार्क्स पर ये रैंक रहने वाली है। 23 में ये रही थी, 24 में ही रहने वाली है। जो भी पीछे जुड़ रहे हैं, 23 से लगभग 24 मिनट का ये कंप्लीट है। इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कंप्लीट, और इसको आप ज़रूर एक बार देखें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्या चीज़ें रही हैं इस साल रहने वाली है। वो सारी बातें आपको इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल से दी गई है। करते हैं लाइव को एंड। थैंक